Hello student, here I am Sana Aftab, Assistant Professor Department of Pharmacognosy, Buddha Institute of Pharmacy, Gorakhpur. Here we discuss about plant tissue culture. What is plant tissue culture? Plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cell, tissue or organs under sterile condition on a nutrient culture medium of known composition. Plant tissue culture is widely used to produce clones of a plants in a method known as micropropagation. Plant tissue culture basically होता क्या है? Plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells, tissue or organs under sterile condition on a nutrient cultural medium of known composition. प्लांट टिश्यू कल्चर कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है जिसमें मेंटेन और ग्रो किया जाता है सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को प्लांट के अंडर स्टेराइल कंडीशन और प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम ऑफ नॉन कंपोजिशन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, सुक्रोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे सप्लाई प्लांट को दिए जाते हैं बाई आर्टिफिशियली. Plant tissue culture is widely used to produce clones of a plants in a method known as micropropagation. Plant tissue culture को और micropropagation भी कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लांट. व्हाट इज एक्सप्लांट? एक्सप्लांट होता क्या है? Any part of plants taken out and grown in a test tube under sterile condition in a special nutrient media is called explant. कोई भी ऐसा पार्ट जो प्लांट का कट करके स्टेराइल कंडीशन में वो ग्रो कराने के लिए हेल्प किया जाता है फॉर अ होल ग्रोइंग प्लांट या फॉर अ होल डेवलप न्यू प्लांट, उसको एक्सप्लांट कहते हैं. इसमें भी एक कंडीशन होगा जिससे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन रखना है एक्सप्लांट में भी. नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक स्लाइड्स है जहाँ शो हो रहा है ये लीव से इंसाइज कर रहे हैं, कट कर रहे हैं स्मॉल पार्ट जिसको एक्सप्लांट कहते हैं. टिश्यू सैंपल स्क्रैप फ्रॉम पेरेंट प्लांट देन ट्रांसफर्ड इनटू टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स. ये पेट्री डिश में बेसिकली क्या होता है? अगार मीडिया. अगार मीडिया एक सॉलिड्स और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो कि सी से मेरीन सोर्स से ऑब्टेन होता है. इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया जाता है. ऑक्सीजन जो फाइटो हार्मोन से वो रेगुलेट किया जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए. सैंपल डेवलप्ड इनटू टीनी प्लांटलेट्स देन कन्वर्टेड एक्सप्लांट कन्वर्टेड इनटू टीनी प्लांटलेट्स एंड देन आफ्टर प्लांटलेट्स प्लांटेड इनटू कंपोस्ट. मतलब ये जो प्लांटलेट्स होते हैं, टीनी प्लांटलेट्स होते हैं, उनको फिर जाके ग्रो एरिया में या फील्ड एरिया में ग्रो कराया जा सकता है फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट और लार्ज प्लांट के लिए. नेक्स्ट स्लाइड से ओवरव्यू ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोसेस. ये भी ओवरव्यू दिया है टिश्यू कल्चर प्रोसेस का. फर्स्ट क्या है इसमें? प्लांट से एक्साइज किया जा रहा है पीस ऑफ लीफ को, आइसोलेटेड सेल्स को, देन ग्रो इन अगार मीडिया, देन कन्वर्टेड इनटू प्लांटलेट्स एंड प्लांटलेट्स कन्वर्टेड इनटू होल न्यू प्लांट्स. आफ्टर दैट वी यूज दिस प्लांट इनटू फील्ड एरिया और लार्ज स्केल्स. दिस इज द प्रोसेस, ओवरव्यू प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर. These are the types of PTC. PTC, plant tissue culture. First, embryo culture, cell culture, callus culture, pollen culture, organ culture, protoplast culture, meristem culture, and last one, seeds culture. These are types of plant tissue culture. Basically, these are organ tissue culture based on organ of plant, which part of plant, which organ of plant, then its name after organ of plant tissue culture. First, flower tissue culture. Second, fruit tissue culture, stem tissue culture, leaf tissue culture, bud tissue culture, shoot tissue culture, root tissue culture. जैसे जैसे पार्ट ऑफ प्लांट रहेंगे, जैसे जैसे नेमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम कन्वर्ट होता जाएगा ऑर्गन प्लांट टिश्यू कल्चर में. जो प्लांट के ऑर्गन है, जिस स्पेसिफिक नाम से वो चीज़ जानी जाती है, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू टिश्यू कल्चर. अगर वो फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर को ग्रो कराया जा रहा है तो फ्लावर टिश्यू कल्चर.
फ्रूट को कराया जाता है तो फ्रूट टिश्यू कल्चर, स्टेम को कराया जा रहा है तो स्टेम टिश्यू कल्चर, एंड लीफ को कराया जाता है तो लीफ टिश्यू कल्चर। जैसे रूट को कराया जा रहा है तो रूट टिश्यू कल्चर, बड्स को कराया जा रहा है बड्स टिश्यू कल्चर, शूट के लिए शूट टिश्यू कल्चर, एंड नोट्स इंटरनोट के लिए नोट्स और इंटरनोट टिश्यू कल्चर। These are the histories of plant tissue culture. According to this flowchart data, there are some scientists, some inventor who invent the theory, who invent the plant tissue culture method, growing callus culture. Based upon this method, plant tissue culture, they develop or invent various different method. First of all, 1838 to 39, cellular cell therapy. Cell is autonomous and totipotent. These are invented by Shiden Shezwan. 1902, first attempt of plant tissue culture. Harbert Land. 1939, continuously growing callus culture by invented by White. 1946, whole plant developed from shoot tips invented by Ball. 1950, organs regenerated on callus invented by Ball. Again Ball. 1954, plants from a single cells invented by Muir. 1916, protoplast isolation invented by Cocking. इसमें जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग कैलस कल्चर 1939 वाइट है, और 1902 फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हार्बर लैंड, इसको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। हार्बर लैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स है। (1962) MS media developed by Murshid and Scrooge. 1964, clonal propagation of orchids can be developed by Morrell. 1964, haploids from pollens invented or developed by Guha. 1917, fusion of protoplast done by Power. 1971, plants from protoplast is invented by Takebe. 1981, somaclonal variation is done by Larkin. And last one is 1967, anther culture was developed by Maheshwari. These are the basic knowledge of history of plant tissue culture. Next, application of tissue culture. What is the application? What is the use of tissue culture? First, tissue culture is used to conserve the rare species in forest. जो प्लांट रेयर है, स्पीशीज जो रेयर हैं, जो जिनकी अमाउंट कम बची हुई, उनको कंजर्व करने में ये टिश्यू कल्चर हेल्प करता है। अ प्लांट ब्रीडर में यूज टिश्यू कल्चर टू स्क्रीन सेल्स रेदर देन प्लांट्स। इसमें क्या है कि ए प्लांट ब्रीडर में यूज टिश्यू कल्चर, जो प्लांट ब्रीडर जो प्लांट को ब्रीड कराते हैं वो टिश्यू कल्चर को यूज़ करना बेटर समझते हैं, यूज़फुल समझते हैं रेदर देन द होल प्लांट यूजिंग। एक एक्स प्लांट लेके वो कन्वर्ट कर सकते हैं होल प्लांट में विदाउट यूजिंग अ होल प्लांट। नेक्स्ट है लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स इन लिक्विड कल्चर एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक रिकम्बिनेंट प्रोटीन यूज्ड एज अ बायोफार्मास्यूटिकल्स। लार्ज स्केल पे जो प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है बेसिकली वो लिक्विड कल्चर सोर्स की तरह यूज़ होता है फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, सेकेंडरी प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो सेकेंडरी प्रोडक्शन है फॉर बायोफार्मास्यूटिकल्स पर्पस के लिए। नेक्स्ट है टू क्रॉस डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेशीज बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसमें क्रॉस फ्यूजन कराया जाता है बाय द मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट से। हेल्प इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट हाई किया जाता है, इन्हांस किया जाता है क्वालिटी को, फूड को, क्रॉप को। क्रिएशन ऑफ एडिशनल जेनेटिक वेरिएशन, जो भी एडिशनल वेरिएशन होना चाहिए जेनेटिक में, जो भी इन्हांसमेंट होना चाहिए, इसकी मदद से प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू टॉक्सिन्स, वायरस etc। सिलेक्शन ऑफ प्लांट ऐसे करेंगे जो कि रेजिस्टेंट हो टॉक्सिन के लिए भी, वायरस के लिए भी। सूटेबल फॉर ब्रीडिंग ऑफ ट्री स्पीशीज, ये सूटेबल है ब्रीडिंग के लिए, लार्ज स्केल पे ट्री की स्पीशीज़ के ब्रीडिंग के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मेनी प्लांट्स दैट आर क्लोन टू इच अदर।
जो एक्सप्लांट है वो रिसेंबल होगा अपने क्लोन, बेसिकली क्लोन होगा, रिसेंबल होगा, एक जैसा होगा वो अपने होल प्लांट से। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, जो भी प्लांट्स बनते हैं, जो भी उनका न्यू प्लांट ग्रोथ होता है वो फ्री फ्रॉम डिजीज़ होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस है वो एसेप्टिक कंडीशन में मेनली कराया जाता है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है बिफोर द प्लांट टिश्यू कल्चर। लीफ को स्टरलाइज किया जाता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है, इसीलिए इसमें प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन। कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, क्या इन्वायरमेंट उसका होना चाहिए फॉर अ बेटर क्वालिटी ग्रोइंग प्लांट के लिए। देयर आर 3 important एस्पेक्ट्स इन विट्रो कल्चर: न्यूट्रिएंट मीडिया, एसेप्टिक कंडीशन, एरिएशन ऑफ टिश्यू। न्यूट्रिएंट्स मीडिया कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इसको प्लांट ग्रो को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है एसेप्टिक कंडीशन, जिस कंडीशन में वो प्लांट टिश्यू कल्चर डन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, वो एरिया, वो इन्वायरमेंट, वो कंडीशन फुल्ली एसेप्टिक होना चाहिए, फुल्ली स्टरलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट एरिएशन ऑफ टिश्यू, जो एरिएशन है, जो हवा का आना जाना, जो एरिएशन होगा, जो एयर पास इन आउट होगा टिश्यू के लिए, वो कैसा होगा। Aseptic condition, nutrient media contains sugar which increase the growth of microbes. These microbes compete with growing tissue and finally kill it. It is important to maintain aseptic condition. Sterilization is very important to stop the growth of microbes. एसेप्टिक कंडीशन इसलिए कराया जाता है जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया में कंटेंट शुगर है, जो कि शुगर प्रोवाइड किया जाता है ग्रो के लिए। उसमें हो सकता है कि वो प्लांट के साथ compete करे और माइक्रोब्स का फॉर्मेशन हो, और माइक्रोब्स क्या करेगा, टिश्यू के साथ किल करेगा, टिश्यू को किल करेगा, एंड देन आफ्टर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन। इसी वजह से माइक्रोब्स के फॉर्मेशन को, माइक्रोब्स के ग्रोइंग को या compete को रोकने के लिए एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है कि ये जो माइक्रोब्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोइंग स्टेज हो रहा है, उसको किल करने के लिए एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। स्टरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के जो ग्रोथ है, स्टरलाइजेशन उनमें हेल्प करता है रोकने के लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया कैसा होना चाहिए फॉर ए ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट, होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट। जो एक्स प्लांट से पीटीसी में न्यू प्लांट बन रहा है, होल प्लांट बन रहा है, जो डिजीज़ फ्री है, उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडिया क्या क्या प्रोवाइड होना चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड करेंगे जिसके लिए वो प्रॉपर डेवलपमेंट करा सके, प्लांट का, एक न्यू प्लांट का प्रॉपर ग्रो करा सके। फर्स्ट है मीडियम डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल यूज्ड फॉर कल्चर। हर तरह के सेल कल्चर के लिए, हर तरह के प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए डिफरेंट मीडिया यूज़ किया जाता है। हर एक के लिए इंडिविजुअली अलग अलग सेलेक्टिव मीडिया परफॉर्म होता है, क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है जनरली न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, जिसमें बोथ आते हैं माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स, अ कार्बन सोर्स यूजुअली सुक्रोज, vitamins example nicotinic acid, thiamine and pyridoxine. Next one amino acid example arginine, growth regulators example auxins, and optimum pH 5.7 is also very important role perform in nutrient media. ये सब पैरामीटर्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रोवाइड होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक साल्ट्स जिसमें कि माइक्रो एलिमेंट्स जिंक, कॉपर, ये सारे एलिमेंट्स जो प्रोवाइड होते हैं। आर्टिफिशियली ये ग्रो हो रहा है तो आर्टिफिशियली इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड भी होना चाहिए कि ग्रो कर सके। कार्बन सोर्स कहाँ से मिलेगा, कार्बन सोर्स सुक्रोज से मिलेगा। विटामिन्स के लिए निकोटिनिक एसिड, थायमिन, पायरोडोक्सिन, ये सब एलिमेंट्स प्रोवाइड होते हैं जिसकी वजह से विटामिन्स का सोर्स वहाँ हो जाता है। एमिनो एसिड में आर्जिनिन मेनली दिया जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन, जो फाइटो हार्मोन्स हैं जो हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ में इन्हांस करते हैं प्लांट के ग्रोथ को। एंड ऑप्टिमम pH 5.7 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इसका pH जो कि मेंटेन रखेगा, रेगुलेट रखेगा इस सराउंडिंग को, इस कंडीशन को, तो उसका pH होना चाहिए 5.7।
नेक्स्ट है एरिएशन ऑफ द टिश्यू, कैसे एयर का पास, कैसे एयर का मूवमेंट होना चाहिए जो इन्वायरमेंट है जहाँ पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया जा रहा है। प्रॉपर एरिएशन ऑफ कल्चर टिश्यू इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर टेक्निक। प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए कल्चर टिश्यू का, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ अचीव बाय ओकेजनली स्टीयरिंग द मीडियम बाय स्टीयरिंग और बाय ऑटोमेटिक शेकर। ये दो तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, या तो स्टीयरिंग करके या ऑटोमेटिक शेकर ही यूज़ करके, जिसमें से शेक होगा, एयर का मूवमेंट होगा। जहाँ एयर का मूवमेंट होगा वहाँ इंट्रैपमेंट ऑफ एयर नहीं रहेंगी और एयर इजली पास हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पीटीसी, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़े थे सेल कल्चर, कैलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। फर्स्ट है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर क्या होते हैं? इन कैलस कल्चर सेल डिवीजन इन एक्सप्लांट फॉर्म्स अ कैलस. Callus is irregular, unorganized and undifferentiated mass of actively dividing cells. Darkness and solid media gelled by agar stimulates callus formation. The medium contains the auxins and benzyl aminopurines. Both are growth regulators hormones. This stimulates cell division in explant. Callus is obtained within 2 to 3 weeks. अब कैलस कल्चर की बात करते हैं कि कैलस कल्चर होता क्या है। बेसिकली कैलस कल्चर क्या है? एक एक्स प्लांट लिए उसको क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज करें अगार मीडिया में, वो अगार मीडिया मास में कन्वर्ट होगा, कैलस में होगा। कैलस क्या है? ग्रुप ऑफ मास, ग्रुप एंड मास ऑफ होल प्लांट। अब इस होल प्लांट से डिफरेंट प्लांटलेट्स बन सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट में ये कैलस बन रहा है। ये इंडिविजुअली एक एक्स प्लांट से दूसरा प्लांट नहीं बन रहा है, इसमें मास बन रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांटलेट्स हैं, इसमें ग्रो कर रहे हैं। उनसे आप 10 तरह के प्लांट्स बना सकते हैं, 20 तरह के प्लांट बना सकते हैं। ये कैलस कल्चर है। कोई भी एक्स प्लांट लिए, उसका कोई भी पार्ट ले लिए, कोई भी पार्ट लेने के बाद उसको फॉर्म किए अगार में, वो अगार मीडिया में कन्वर्ट होने के बाद वो कैलस का फॉर्मेशन करेगा। कैलस फॉर्मेशन करने के बाद वो कन्वर्टेड होंगे प्लांटलेट्स में। कैलस इज इरेगुलर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड है एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। जो डिवाइडिंग सेल्स हो रहे हैं उसमें वो इरेगुलर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं और अनडिफरेंशिएटेड हैं। डार्कनेस एंड सॉलिड मीडियम जेल्ड बाई आगार स्टिमुलेट द कैलस फॉर्मेशन। इसमें दो कंडीशन चाहिए, डार्कनेस चाहिए और सॉलिड मीडियम जेल्ड बाई आगार। जो आगार का मीडिया होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैलस, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ कैलस। नेक्स्ट है द मीडियम्स कंटेन्स द ऑक्सिन्स एंड BAP बेंजाइल एमिनोप्यूरिन्स, बोथ आर ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो फाइटो हार्मोन्स इसमें होते हैं, बेसिकली इसमें ऑक्सिन्स और बेंजाइल एमिनोप्यूरिन्स दिया जाता है जो कि एक्ट करता है ग्रोथ रेगुलेटर की तरह। दिस स्टिमुलेट सेल डिवीज़न इन एक्सप्लांट। यही हेल्प करते हैं जो एक्सप्लांट को कन्वर्ट करते हैं सेल डिवाइड करने में, एंड देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू प्लांटलेट्स एंड प्लांटलेट्स कन्वर्टेड इनटू होल प्लांट। कैलस इज ऑब्टेन्ड विद इन 2 to 3 weeks। इनके इंक्यूबेशन पीरियड जो होते हैं वो क्या होता है, 2 से 3 वीक के बाद ये इनका डेवलपमेंट होता है, कैलस ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सिंगल सेल कल्चर। सिंगल सेल कल्चर क्या होता है? एज स्टार्टेड अर्लियर, सेल्स ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सेल थ्रू माइटोसिस कंस्टिट्यूट अ क्लोन एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लोन इज called cloning. Asexual progeny of single individual make up a clone. There are two popular techniques for a single cell culture. Single cell culture में क्या है कि एक एक्स प्लांट लेते हैं, उससे जो एक प्लांट है उसको किसी भी पार्ट को एक कट कर दिए, लीफ है उस पार्ट को कट कर दिए, वो आपका एक्स प्लांट हो गया। वो एक्स प्लांट फिर फॉर्म करेंगे, फिर उसको फीड करेंगे अगार मीडिया में, वहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, वहाँ सेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और वो कन्वर्ट होगा प्लांटलेट्स में। यहाँ सेल्स जो है ना ही कैलस में ना ही मास फॉर्मेशन हो रहा है, वो सिंपल सिंगल सेल बन रहा है। कोई भी एक्स प्लांट से वो सिंगल सेल बन रहा है, वो सिंगल सेल फिर कन्वर्ट हो रहा है होल प्लांट में। तो इस प्रोसेस को सिंगल सेल कल्चर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन टिश्यू कल्चर थे, तो उसमें शूट्स भी थे, एंथर भी था,
पॉलेंस भी थे, फ्रूट्स भी थे, लीव्स भी थे। फर्स्ट पॉइंट है शूट टिप कल्चर। शूट टिप कल्चर क्या होता है? Shoot tips culture, the excites shoot tips 100 to 1000 micrometer long of many plant species can be cultured on the relatively simple nutrients media. Shoot tip culture का रेंज है 100 से 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इसको एक्सरसाइज करके, शूट एरिया को एक्सरसाइज करके वो कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू प्लांट में, न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करके इसको डेवलप कर सकते हैं न्यू प्लांट में। दिस मीडिया मस्ट कंटेन ग्रोथ हार्मोन्स एंड विल ऑफन फ्रॉम रूट्स एंड डेवलप इनटू होल प्लांट्स। इसमें प्रोवाइड किया जाता है हार्मोन्स, और जो मीडिया रहता है उसमें हार्मोन्स और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फिर वो क्या कन्वर्ट होगा शूट्स, रूट्स में, एंड डेवलप इनटू होल प्लांट्स, एंड आफ्टर दैट shoots converted into roots and roots converted into whole plants. लीव्स कल्चर में क्या था? लीव्स का रेंज था 800 माइक्रोमीटर में बी डिटैच फ्रॉम शूट्स, सरफेस स्टेरलाइज एंड प्लेस इन अ हेल्दी कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसमें क्या करेंगे? लीव्स के जो रेंज है 100 माइक्रोमीटर में बी डिटैच फ्रॉम शूट्स, शूट से ले लेंगे, स्टेरलाइज करेंगे और उसको एसेप्टिक कंडीशन में थोड़ी देर के लिए, लंबे समय के लिए रख देंगे। Growth rate in the culture depends on the stage of maturity at each season. कौन से स्टेज से वो प्लांट को एक्सरसाइज किया जा रहा है, कौन से स्टेज से उस लीफ को कट किया गया है, ये डिपेंड करता है ग्रोथ रेट पे। अगर मैच्योरिटी मतलब हाई मैच्योर है तो उसका डेवलपमेंट फास्ट होगा। अगर वो लीफ अभी इमैच्योर है तो उसमें टाइम टेकन लग सकता है वो डेवलप होने में, वो न्यू प्लांट होने में, या उसको एक्स प्लांट को कन्वर्ट होने में, प्लांटलेट्स में टाइम लग सकता है। यंग लीव्स हैव मोर ग्रोथ पोटेंशियल देन द नियरली मैच्योर वंस। जो भी यंग हैं उनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है जो कि मैच्योर हो चुके हैं उनसे ज़्यादा। नेक्स्ट स्लाइड से कंप्लीट फ्लावर कल्चर। इसमें क्या होता है? फ्लावर 2 डेज आफ्टर पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन के आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद एक्सरसाइज करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, इमर्जन इन 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर उस फ्लावर को 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ वॉश करेंगे एंड स्टेरलाइज कर देंगे, एंड आफ्टर दैट ट्रांसफर दिस टू कल्चर ट्यूब्स कंटेनिंग एन अगार मीडिया। फिर उसको क्या करते हैं कि जो फ्लावर है, जो 2 दिन के बाद पॉलिनेशन के बाद लिया गया, स्टेरलाइज हो गया है, 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से वॉश हो गया है और स्टेरलाइज्ड हो गया है, फिर उसको कल्चर ट्यूब्स में कंटेनिंग जो अगार मीडिया है जिसमें ग्रोथ होता है, अगार मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट कराया जा सकता है या कराया जाता है, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उस ट्यूब में जिसमें अगार मीडिया है। Fruits which develop are smaller than their natural counterparts. Size can be increases by supplementing the medium with appropriate combination of growth hormones. जो भी इसमें ग्रोथ हार्मोन्स देंगे उस पर डिपेंड्स करेगा फ्रूट का डेवलपमेंट, फ्लावर का डेवलपमेंट, साइज़ का डेवलपमेंट, उस पर डेवलपमेंट किस पे फैक्टर काम कर रहा है? ये ग्रोथ हार्मोन्स पे। जितना हार्मोन्स रहेगा वैसे वैसे रेगुलेट होगा, वैसे वैसे फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कैसा मेंटेन होना चाहिए? जैसे जैसे न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड होता है, जो प्लांट में न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड हो रहा है उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे? जो प्लांट आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो चुके हैं, उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मीडिया है उसका यूज़ हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, जैसे जैसे लॉस होगा वैसे वैसे न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड भी तो करेंगे। एट टाइम पे क्या होगा? सेचुरेशन पीरियड आएगा जहाँ प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करना बंद कर देगा, वहाँ न्यूट्रिएंट मीडिया भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉइंट जहाँ की प्लांट स्टार्ट हुआ है ग्रो करना और वहाँ मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ यूज़ हो रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए डिप्लेशन होता है जहाँ पर, वहाँ पे मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स है, वो यूज़ हो रहा है, वहाँ डिप्लीशन हो रहा है, तो डिप्लीशन एक टाइम पे ख़त्म होने लगेगा। इसी को फुल करने के लिए, इसी को मेंटेन करने के लिए वहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है, यही मेंटेनेंस है। सेकेंड है ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर। जहाँ ग्रो हो रहा है प्लांट, वहाँ यूज़ हो रहा है वाटर, वहाँ लॉस चांसेस हो सकता है लॉस ऑफ वाटर का, तो वहाँ भी वाटर को मेंटेन करेंगे। एक्युमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स।
जहाँ ये सब प्रोसेस हो सकता है कि वहाँ टॉक्सिन का एक्युमुलेशन हो, तो उसको रिलीज़ करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। Hence, for maintenance or growth in callus, it is necessary to subculture the callus. मेंटेनेंस और ग्रोथ के कल्चर के लिए ये ज़रूरी है कि सब कल्चर कैलस का कराया जाए। सब कल्चर शुड बी रिपीटेड आफ्टर 4 to 5 वीक्स। सब कल्चर क्या होता है कि इसमें जो भी प्लांट एक्सप्लांट है वो एक्सप्लांट्स के बाद अगार मीडिया में प्लेस्ड किए, वहाँ से वो फॉर्मेशन हुआ प्लांटलेट्स का, कैलस का, फिर वो कैलस प्लांटलेट्स में हुआ, फिर वो होल प्लांट में गया। अब सब कल्चर क्या है कि जो कैलस है वो कैलस से सब डिवीज़न सब पार्ट में जा रहा है, एक कैटेगरी में जा रहा है, दूसरी कैटेगरी में जा रहा है, तीसरी कैटेगरी में जा रहा है, उस पार्ट को सब कल्चर कहते हैं। तो ये सब कल्चर कराना ज़रूरी होता है मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए। सब कल्चर कब कराएंगे? रिपीट करेंगे 4 to 5 वीक्स के बाद। नेक्स्ट है एंथर कल्चर। एंथर कल्चर भी वैसे ही शूट रूट टिप्स की तरह। यंग फ्लावर बड्स आर रिमूव फ्रॉम द प्लांट एंड सरफेस स्टरलाइज। इसमें क्या करेंगे कि फ्लावर के बड्स को रिमूव करेंगे और उसको स्टरलाइज करेंगे। द एंथर आर देन एक्ससाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम। फिर उस एंथर को ट्रांसफ़र कर देंगे मीडियम में, वो जो अगार मीडियम प्रोवाइड रहता है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। द प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 4 to 5 वीक्स ऑफ इनोकुलेशन। ये इनोकुलेशन के 4 से 5 वीक के बाद प्लांटलेट्स बनना स्टार्ट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट्स 4 to 5 वीक्स के बाद होता है। मैनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल एंथर। एक ही एंथर से डिफरेंट प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये इसमें एंथर कल्चर में। पॉलन कल्चर अब क्या है कि पॉलन कल्चर किसे बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स आर रिमूव फ्रॉम एंथर। जो एंथर में पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं उनको एंथर को रिमूव किया जाता है और पॉलेंस को कलेक्ट किया जाता है। एंथर्स आर प्लेस्ड इन 5 ml लिक्विड मीडियम इन अ पेट्री डिश। फिर वो एंथर को प्लेस्ड करेंगे 5 ml लिक्विड मीडियम इन पेट्री डिश कंटेनिंग द पॉलन ग्रेन्स इन द कल्चर मीडिया are sealed with parafilm and incubated at 28 डिग्री सेल्सियस in dark for 14 days। पेट्री डिश में क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स रहेंगे। कल्चर मीडिया को सील्ड करेंगे किससे? पैराफिल्म से, और इंक्यूबेट कर देंगे, रेस्टिंग पीरियड पे डाल देंगे 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 14 डेज डार्क कंडीशन में। 3 to 4 वीक्स में बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांटलेट्स। इसमें क्या होता है? पॉलेंस कल्चर में जो है वो कन्वर्ट होता है हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में आफ्टर 3 to 4 वीक्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी? फर्स्ट है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्लैक कैरेट टिश्यू कल्चर एज ए पोटेंट एंटी कैंसर एजेंट्स। जितने भी ब्लैक कैरेट होते हैं उनको टिश्यू कल्चर यूज़ किया जाता है, उन पर टिश्यू कल्चर परफॉर्म किया जाता है पोटेंट ड्रग के लिए जो कि एक्ट करता है एंटी कैंसर एजेंट की तरह। इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्कोलाइड्स, ट्रांसजेनिक स्कोपोलिया, परफोलिया, हेरिस रूट कल्चर, ओवर एक्सप्रेसिंग प्यूटरसाइंस, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंड हायोसेमाइन 6 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। इसमें क्या होता है कि इन्हांस प्रोडक्शन ऑफ ट्रोपेन एल्कोलाइड्स का इन्हांसमेंट होता है, प्रोडक्शन में उसका अमाउंट हाई किया जाता है। टेक्सस ग्लोबोसा सेल लाइन्स इनिशिएशन, सिलेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड द बैकेटीन थर्ड एंड पेसिटैक्सल प्रोडक्शन। जितने एंटी कैंसरस ड्रग हैं उनमें हेल्पफुल होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्रोडक्शन ऑफ कैम्पोटोक्सिन इन कल्चर ऑफ कोनेमोफोरा ग्रानिफोरा। प्रोडक्शन ऑफ कैम्पोटोक्सिन प्रोडक्शन होता है इसमें। इन्हांसमेंट ऑफ टैक्सेन प्रोडक्शन इन हेरी रूट कल्चर एंड इंडोफाइटिक टैक्सोल प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम टेक्सस मीडिया क्लोस्ट्रिडियम क्लेडोसो। Optimized nutrients medium from glanthlamine production in Leguminous estivum in vitro shoot system. Salinity stress enhances production of chalcodone in Solanum nigrum lin। ये सारे एप्लीकेशन है जहाँ फार्माकोग्नोसी में यूज़ होते हैं।
बेसिकली क्या यूज़ होता है, फार्माकोग्नोसी के फील्ड में प्लांट टिश्यू कल्चर क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।